हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका साज सेन अगेन। सो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सेंस ये मतलब हम लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। मतलब ये हम कंट्रोल कर नहीं सकते। मतलब हमारे एंगर, मतलब हम जो गुस्सा आता है हमें इंस्टेंटली, इस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें। एंड डेली लाइफ में भी जो हमारे साथ होता है कुछ ना कुछ, या फिर कुछ बाहर के लोग, कुछ घर के लोग, मतलब कुछ भी इनडायरेक्टली कोई कुछ कर, मतलब हमें डायरेक्ट नहीं बोलते हैं लेकिन इनडायरेक्टली जो भी बोलते हैं उसमें हमें गुस्सा आ जाता है और हम हमारे गुस्सा ऑल इमीडिएट शो कर देते हैं। फिर जो होते हैं पंगे, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं बस आज इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि हम हमारे गुस्से को, हमारे एंगर को कैसे का मतलब कंट्रोल करें। मतलब कैसे अल इमीडिएट उसे एक्सप्रेस ना करें, ताकि मतलब जो हम इमीडिएट एक्सप्रेस कर देने से जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम से हमें कैसे बचना है। बस मैं खुद का टिप्स बताऊंगी, मतलब मैं जो अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ मैं बस वही शेयर करने वाली हूँ। मुझे बाकी मतलब क्या टिप्स के बारे में नहीं पता, कैसे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ मैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहले पहले मतलब मैं मतलब क्या, आफ्टर मैरिज बहुत सारी चेंजेस होता है, बहुत सारे न्यू लोग भी मिलते हैं, मतलब एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम एक दूसरे लाइफ में एक दूसरे लाइफ में आ जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो लोग सोचते हैं हाँ एक घर छोड़ के हम दूसरे घर आते हैं, लेकिन नहीं। मतलब क्या, हमारे एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये मैं मैरिड पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सबके लिए है। मैं मैरिड का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मुझे पहले कुछ भी, मतलब क्या, मैं पहले बहुत जॉली था, मतलब हमेशा मतलब क्या, इतना बिजी रहती थी, इतना बिजी रहती थी और इतना हैप्पी रहती थी, तो मुझे गुस्सा होने का कोई रीज़न ही पता नहीं होता था। एंड पहले मेरा जो सर्कल था इतना, मतलब फ्रेंड सर्कल जो था इतना बड़ा था कि मुझे बाकियों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो ओके, वो बात हम छोड़ते हैं, हम हमारे टॉपिक में आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कि हम हमारे गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं बता देती हूँ, मैं मेरी मैरिज के एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि जब पहले पहले मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, कोई अगर कुछ बोल रहे हैं उसको कैसे हैंडल करूँ, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे टेंशन होता है दिमाग में आता है। तो मैं ऑल इमीडिएट कुछ छोटी मोटी बातों में मतलब बात सुन के ऑल इमीडिएट मतलब क्या रिएक्ट कर देती थी, गुस्से हो जाती थी। मतलब मेरा सडनली मूड स्विंग हो जाता था एंड मूड ऑफ हो जाता था। तो ऑटोमेटिक अगर हमारा मूड ऑफ होता है तो हमारे साथ जो है उनका भी हम मूड ख़राब कर देते हैं। लाइक ऐसे कि मतलब हमारा मूड ख़राब है तो वो कुछ अच्छे बात बोल रहे होंगे तो वो भी हमें मतलब क्या गुस्सा लगेगा, वो कुछ भी अच्छे बोले हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बुरा लगेगा। एंड हम कुछ मतलब क्या नेगेटिव वे में रिप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हो जाएगा घमासान युद्ध। तो तो बेसिकली हमें उसको ही कंट्रोल करना है। लाइक हमारे लाइफ में तो हाँ ऐसे होता है, हमें बहुत सारे बातें सुनना पड़ता है, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ। मतलब हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी, हर वक्त नेगेटिविटी देते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं। उनके लाइफ में कोई पॉजिटिव नाम का चीज़ ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे लाइफ में भी है, मैं बोल रही हूँ, डायरेक्ट बोल रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। लेकिन वो अगर वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ बोल के। लेकिन मेरे लाइफ में भी है जो हर वक्त सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी। उनके लाइफ में पॉजिटिव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में मैं खुद को कैसे हैंडल करती हूँ मैं बस आपको वही शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, मुझे भी आम इंसान के जैसा गुस्सा आता है। मैं मतलब क्या सबके सामने बहुत साइलेंट रहती हूँ। हाँ, मुझे बातचीत करना, अगर कुछ टॉपिक हो, कुछ काम हो, उस रिलेटेड मैं बात करती हूँ, उस रिलेटेड मैं डिस्कशन करती हूँ। मतलब कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ किसी को कुछ सजेशन चाहिए तभी मैं ज़्यादा बात करती हूँ। लेकिन ऐसे अगर आ जाए तो हम फैमिली के ऊपर, मतलब कुछ फैमिली फंक्शन हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स फ़ोन किए हो या फिर ऐसे ही बस गसिप हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं बहुत कम बात करती हूँ क्योंकि मुझे
पता ही नहीं चलता मैं क्या बात करूँ, किस टॉपिक में बात करूँ। और सेकेंडली किसी के बारे में बोलना, ये करना वो करना, वो मुझसे नहीं होता। लाइक अगर किसी के साथ हम किसी के पास हम किसी के बारे में एक छोटा सा बात बताते हैं कि अगर मैं बताया आपको पता है वो ना ये किया, फिर उनको वो लगेंगे बोलने, हाँ और बताओ और बताओ और बताओ, ये बताओ वो बताओ, ऐसे ऐसे चलता ही रहता है। तो इसलिए मुझे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। और सेकेंडली मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं हम उनसे बात नहीं करते हैं बोल के वो हम पे गुस्सा करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमको हम मतलब क्या, वो बिना वजह गुस्सा करते हैं तो हमें वो बुरा लगता है, क्योंकि हम कुछ किए ही नहीं होते हैं ना। तो हमारे मन में बहुत सारे बातचीत तब घूमता रहता है। जब हम गुस्से होते हैं ना तो हमारे दिमाग में थाउजेंड्स बातें आते हैं। लाइक मैं उसको ये रिप्लाई करूँगी, वो रिप्लाई करूँगी, वो ऐसे। अगर ऐसे सोचते सोचते अनलिमिटेड, अगर सामने वाला कुछ मतलब क्या कुछ ज़्यादा बोल देता है तब हम रिएक्ट कर देते हैं, और हम भी उन्हें मतलब बहुत सारे बातें सुना देते हैं हम भी। तो मैं भी एक बार ये कर चुकी हूँ मेरे लाइफ में कि मैं इतना गुस्सा थी, मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैं नहीं देखी उस जगह कौन है कौन नहीं है, सिचुएशन सही है या फिर नहीं। मैं मतलब क्या उल्टा रिप्लाई कर दी, और बहुत हार्डली रिप्लाई कर ली। तो वो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मतलब क्या माइनस पॉइंट है, और मेरा भूल है। मैं ये भूल 2 बार कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये भूल को तीसरी बार दोहराऊँ। तो मैं इसीलिए हमेशा सोचती रहती थी मैं कैसे मेरे गुस्से को कंट्रोल करूँ, कैसे कंट्रोल करूँ। तो तब इतने सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला, मतलब जब मुझे गुस्सा आता है, मैं मेरे बारे में बोल रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ वही शेयर करने वाली हूँ। तो जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं क्या करती हूँ, वो सामने वाले को जो बोलना होता है, मतलब वो अगर कुछ बोल के जाए और मेरे पास उसके बोलने का रिप्लाई होता है, लेकिन अगर मैं मुंह खोल के रिप्लाई कर दूँ तो वो बुरा हो जाता है सिचुएशन, एंड वो अप्लाई नहीं होता। लाइक हमारे जो बड़े होते हैं उनको तो हम मुँह के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये उनका मतलब हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। गलती हर कोई होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको और लिमिटेड जता दें कि आप गलत हो बोल के। तो वो बड़े हैं तो उनका कुछ तो रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए। तो उस सिचुएशन में मैं यही करती हूँ, उनको जो मैं बोलना चाहती हूँ मैं खुद ब खुद अपने मन में सोचती रहती हूँ, खुद को मैं बोलती रहती हूँ। वो बात मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ, जो कि मतलब मैं अपने आप सोचती हूँ, मुंह में नहीं बोलती हूँ, दिमाग में सोचती हूँ कि मेरे सामने वो पर्सन है और मैं उनको बहुत सारी बातें सुना रही हूँ, बहुत सुना रही हूँ बातें, लाइक ऐसे ये वो सब मुझे जो बोलना होता है वो मेरे दिमाग में मैं उस पर्सन को इमेजिन करके उनको बोल देती हूँ, दिमाग में ही बोल देती हूँ। तो जब दिमाग में बोल देती हूँ तो उस सिचुएशन के बाद, वो सब करने के बाद, जब मैं उस पर्सन के सामने रियल में जाती हूँ तब मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मैं मेरे मन की भड़ास ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी होती हूँ। तो जब मैं उनके सामने जाती हूँ तो लाइक कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। और सेकेंडली जब मैं किसी के ऊपर गुस्सा होती हूँ, वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जब वो मेरे सामने आएंगे तब मुझे वो बात उन्हें बोलना है। बोल के मैं सोचती हूँ मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है, मुझे वो बोलना है, ऐसे झगड़ा करना है, ऐसे उनको रिप्लाई करना है, ऐसे बोलना है कि तुम गलत हो। तो मैं ऐसे ही दिमाग में सोचती रहती हूँ, नहीं तो आ जाती हूँ मिरर के सामने, वहाँ पर खड़े होकर आईना के सामने बात कर लेती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ कि मुझे ऐसे बात करनी है, मुझे वैसे करना है, ये रिप्लाई करना है, वो करना है, कर लेती हूँ। तो जब वो पर्सन रियल में आता है कुछ देर बाद, तो उनको मुझे क्या बोलना है ये मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग का गुस्सा, मन का गुस्सा, वो सब ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुकी होती हूँ अपने आप में दिमाग पे सोच के। तो हमें वही करना होता है। सिंपल बात है कि जब भी गुस्सा आए, किसी को कुछ बोलने का मन हो, उससे बोलने से पहले खुद को दिमाग में बोल दो, या फिर आईना के सामने खड़े होके बोल दो। इससे एक चीज़ अच्छा होता है कि सामने वाले को कुछ मतलब क्या बुरा नहीं लगता है आपके बात में, और कुछ रिलेशन ख़राब नहीं होता है। हमें पता है अगर हम कुछ सिचुएशन में सामने वाले को, चाहे वो जितना भी गलत हो, अगर सामने वाले को कुछ कड़वा बात बोल देते हैं, अगर कुछ बोल देते हैं, तो उस वक्त उस रिलेशन बहुत सी ख़राब हो जाता है। तो हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हम ये क्यों किए, ये क्यों बोले, बाद में बोल सकते थे, या फिर वगैरह वगैरह ऐसे सोचते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसे कुछ ही मत बोलो और अपने दिमाग में सारे भड़ास निकाल दो, ताकि जब आप बोलने जाओगे तो आप उनको बहुत
इजीली और नॉर्मल वर्ड में बात करोगे तो उनको भी उनका गलती का एहसास होगा और आपका भी कोई दोस्त नहीं रहेगा एंड आप अच्छे से बात भी कर लोगे। तो इससे एक दो चीज़ अच्छा होता है, एक तो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, आपका जो पर्सनालिटी है वो ख़राब नहीं होता है। सेकेंडली जो सामने वाला होता है उन्हें बुरा भी नहीं लगता और उनको उनकी भूल का एहसास भी होता है। और एक फ़ायदा ये भी होता है, तीसरा फ़ायदा, जो कि सामने वाला अगर बार बार हमें कुछ बोलता है और अगर हम उनको उनकी जैसे नेगेटिविटी पे रिप्लाई नहीं करते तो एक टाइम के बाद वो भी सोचते रहते मैं इस इंसान को क्यों इतना बोल रही हूँ, ये तो मुझे कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी भी मेरे साथ बुरे मतलब क्या कुछ भी बुरे भला नहीं बोला इसने, तो इसके साथ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो एक टाइम के बाद ये बात वो लोग सोचेंगे ही सोचेंगे, ये कंफर्म है। तो बेसिकली और एक लोग जो यूज़ करते हैं तरीका, ये मैं नहीं बोलूँगी, ये मैं नहीं करती हूँ। इसका रीज़न ये है, लोग बोलते हैं कि आपके मन में जो भी है आप एक डायरी में लिख लो तो आपके मन का भड़ास निकल जाता है। लेकिन मैं डायरी में लिखने का सुझाव नहीं दूंगी। इससे एक प्रॉब्लम ये होता है कि उस टाइम के लिए आपके मन की भड़ास निकल जाएगा, लेकिन वो डायरी जब किसी के हाथ में लगेगा तो सोचो क्या होगा, क्या कांड होगा। अगर आप अभी आपके साथ किसी के रिलेशन ख़राब है, आप उसके बारे में डायरी में लिख रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद जब उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा, उसी वक्त उस इंसान को आपका ये डायरी मिल जाएगा, तो सोचो आपके रिलेशन का क्या हाल होने वाला है एंड सिचुएशन कितना ख़राब होने वाला है। तो ये मैं लिखने का सुझाव नहीं दूंगी। हाँ, अगर आप लिख के पेपर फाड़ सकते हो तो सही है, लेकिन हम क्यों पेपर वेस्ट करें, तो इसीलिए मैं लिखने का सुझाव नहीं देती हूँ। और एक भी है, आप जब बाथरूम में भी आप अकेले में अपने आप से बात कर सकते हो, ये भी बहुत एक अच्छा सुझाव है, ये भी मैं करती हूँ। मैं खाना बनाने के वक्त सोचती हूँ दिमाग में, मैं बाथरूम में जब होती हूँ तब भी सोचती हूँ, मतलब मैं ऐसे ही मोबाइल देखती हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चलता है, तब भी सोच के भड़ास निकाल देती हूँ। और आईना के सामने खड़े होके भी भड़ास निकाल देती हूँ। मतलब देखा जाए तो जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं पहले अपने आप से बात करती हूँ और अपने आप में उस इंसान को इमेजिन करके उनको बोल देती हूँ और अपनी मन की भड़ास निकाल देती हूँ। तो इस हिसाब से अभी मेरे सबके साथ मैं ऐसे ही डील कर रही हूँ। और सच बताऊँ कि मेरे लाइफ इतना अच्छा चल रहा है, मतलब मैं ज़्यादा गुस्सा ही नहीं हो रही हूँ किसी के ऊपर। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है एंड पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मेरे चारों तरफ है। और जो नेगेटिव पीपल है उनको मैं इग्नोर करते आ रही हूँ, कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। सो आई डोंट केयर अबाउट देम। सो आई होप आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगेगा। मुझे पता है मैं थोड़ा ज़्यादा बक कर गई, लेकिन हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दी हूँ, आप ये ट्राई करके देखना, ये ज़रूर आपके लाइफ में काम देगा। एंड यूज़ करके आप बताना कि सच में ये कुछ प्रॉफिटेबल हुआ आपके लिए या फिर या नहीं हुआ, तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल दैट, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।